हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है या उन स्टूडेंट्स के पर्पज़ से बनाया गया है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और वो जो बाकी जो 10th के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस सवाल को दे सकते हैं। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत बड़ा सवाल नहीं है, 2-4 लाइन का है। यदि कोई व्यक्ति एक दिन में किसी कार्य का 6वां भाग पूरा करता है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, किसी कार्य का 6वां भाग पूरा करता है एक दिन में किसी कार्य का 6वां भाग पूरा करता है, यानी कि वो पूरा काम जो है एक दिन में नहीं करता है, उसका कुछ थोड़ा सा हिस्सा करता है। पूरा दिन में वो इतना ही हिस्सा करता है। तो क्या पूछ रहा है कि तो वह संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। सवाल को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सोचिए कि पूरे काम का वो इतना, ये पूरा काम आपका है, इतना हिस्सा को पूरा करने में पूरा एक दिन लगाता है। तो जाहिर सी बात है उस पूरे काम को करने में वो एक दिन से ज़्यादा दिन लगाएगा। जाहिर सी बात है 2 दिन भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, वो हमें पता नहीं कितने हैं, वो हमें निकालना है। ये एक कॉमन सेंस की मैं बात कर रहा था, ठीक है। अब इस सवाल को मैं शॉर्टकट में नहीं बताऊंगा आपको, इसका पूरा जो प्रोसीजर होता है ताकि आपको नॉलेज भी हुए, ज्ञान भी हुए कि आज आने वाले सवालों को आप इस तरह से सॉल्व करोगे। अच्छा, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। उस एग्जाम्पल की मदद से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मैं एक छोटी सी अगर चीज आपको पूछूं कि मान लीजिए कि 10 रुपए में, ध्यान दीजिए कि 10 रुपए में हमारे पास जो है कितने सेब आते हैं, मतलब सपोज 10 रुपए हमारे पास 50 संतरे आते हैं, कुछ भी मान लीजिए, संतरे लिखे, कुछ भी लिखिए। 10 रुपए में हमारे पास कितने संतरे आते हैं, 50 संतरे आते हैं। तो 1 रुपए में कितने संतरे आएंगे, 1 रुपए में कितने संतरे आएंगे। तो सिंपल सी बात है कि 10 रुपए में यदि 50 संतरा, एक जो कॉमन चीज बता रहा हूं मैं, हालांकि ये सटक से हो जाता है लेकिन एक प्रोसीजर बता रहा हूं कि प्रोसीजर कैसे फॉलो करेंगे। 10 रुपए में यदि 50 संतरे आते तो 1 रुपए में आएंगे, 50 में हम 10 का भाग कर देंगे। 50 में हम 10 का भाग कर देंगे, कितना आएगा, 5 आएगा। तो यानी कि 1 रुपए में यदि 5 संतरे आते हैं, सिंपल बात है, 1 रुपए में जब 5 संतरे आते हैं तो 10 रुपए में कितना आएंगे, 10 × 5 यानी कि 50। 1 रुपए में 5 संतरे, 5 रुपए में 25 संतरे। इस ढंग से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। तो कहने के इसको बताने का जो मेरा मेन मकसद वो ये है कि जब मैं 1 रुपए यानी कि हम प्रति एकांक में, जब कोई चीज हम प्रति एकांक में निकालते हैं, ध्यान सुनिएगा, प्रति एकांक में जब हम कोई चीज निकालते हैं तो वहां पर हम भाग कर देते हैं। ये वाला प्रोसीजर हम वहां पर कर देते हैं, यानी कि 10 रुपए में 50 संतरे हैं तो 1 रुपए में 50/10 हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहां पर भी, ये आपको नोट रखना, ये चीज इसलिए बताया मैंने क्योंकि ये चीज, यही प्रोसीजर आपका इस सवाल में भी लागू होगा। तो यहां पर हम यूं ऐसे लिख सकते हैं कि किसी कार्य का 6वां भाग पूरा करता है वो एक दिन में। तो हम इसको यूं बोल सकते हैं कि 6वां भाग पूरा करता है वो कितने दिन में, एक दिन में। तो कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि ये इसका आंसर आ जाएगा सिर्फ इस तरह से कि कार्य का 6वां भाग पूरा करता है, कार्य का 6वां भाग पूरा करता है बराबर कितने दिन में, एक दिन में, एक दिन में। तो इसी को हम लिख सकते हैं कार्य का 6वां भाग मीन्स 1/6 भाग, ये हो गया 6वां भाग मीन्स 1/6। ये तो आपको पता हो गई, पूरा करता है बराबर एक दिन में। ये थोड़ा मैं लिख दिया। तो ये कह रहे कि कार्य का 6वां भाग पूरा करता है एक दिन में। तो इसलिए एक, मतलब जो पूरा का पूरा कार्य होता है, ध्यान देखिए, पूरा का पूरा एक, ये बोला कि 1/6 भाग जो पूर्ण होता है वो होता है एक दिन में। हमें निकालना पूर्ण कार्य कितने दिन में होगा। तो इसलिए पूर्ण कार्य या पूरे कार्य की बात है, पूर्ण कार्य पूरा होगा, पूर्ण कार्य क्या है, वो पूरा एक है, यानी कि पूर्ण कार्य मीन्स एक, पूर्ण कार्य मीन्स एक, पूर्ण मीन्स पूरा एक, ठीक है। इसको आप एक कोई भाग मत समझिए, एक मीन्स पूर्ण कार्य पूरा होगा। इस एक में 1/6 का हम भाग कर देंगे। ये तो आपको पता है इसका भाग कैसे, ये सीधे ऊपर चले जाता है। तो ये आएगा 1 गुणा गया 6/1 यानी कि 6 दिन में। तो इसलिए पूर्ण कार्य समाप्त होगा या पूर्ण करेगा, समाप्त होगा बराबर 6 दिन में। यही इसका क्या गया,
सही आंसर है कि वो आदमी पूरा कार्य करेगा 6 दिन में। तो ये बहुत बड़ा सवाल नहीं था, बहुत सिंपल सवाल था ये, लेकिन जो अभी बच्चे नए नए अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है ये वाला पार्ट। ये इस सवाल को बताने का, सॉल्व करने का मेन मकसद यही था कि जब कभी भी आप जो है एकांक पे कोई चीज निकालते हैं, एकांक पे जब किसी का भाव निकालते हैं, एकांक पे किसी चीज का वैल्यू निकालते हैं, तो सीधे उसमें एक उतना बटा कर दिया जाता है। एक बटा यानी कि जो भी अमाउंट होगी उसको उसमें बटा करके निकाल दिया जाता है। जैसे मैंने आपको संतरे वाला एग्जांपल दिया था कि 10 में 50 संतरे, तो एक में 50/10 यानी कि 5 संतरे आएंगे 1 रुपए में। ठीक है, तो ये था इस सवाल का पूरा मेन मकसद कि आपको यहां पर किस ढंग से किस सवाल निकालना है। ये था आपका एक छोटा सा सवाल। अब चलते मैं आपको एक दूसरा एक छोटा एक एग्जाम्पल और दे देता हूं। ये भी कंपटीशन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आपके सामने एक दूसरा सवाल है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि रमेश ने 5,000 रुपए का मोबाइल खरीद कर उसे 6,000 रुपए में बेच दिया। ध्यान सुनिए, 5,000 रुपए में खरीदा और 6,000 रुपए में बेच दिया, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। यहां पर एक्चुअली ये प्रतिशत पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने रुपए का लाभ नहीं, कितने प्रतिशत लाभ हुआ। यहां पर एक्चुअल में ये सवाल है प्रतिशत का। देखो ये सवाल बहुत छोटा है, मुझे पता है कि आप लोगों में से इसमें 99.99% लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो अभी जितना हिस्सा जो बच्चे या जो स्टूडेंट इस सवाल को नहीं कर पा रहे हैं या जिनको अभी भी इसमें दिक्कत आती है, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से देखिए, अगर मैं आपको सिंपली पूछूं कि 5,000 रुपए में खरीदा और 6,000 में बेच दिया तो कितने रुपए का फायदा हुआ, आप झटक से बता दोगे कि 1,000 रुपए का फायदा हुआ। तो जो ये 1,000 रुपए, यही 1,000 में कितना प्रतिशत, किसका, 5,000 रुपए का। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, रमेश ने 5,000 में खरीदा और उसको 1,000 का फायदा हो रहा है, तो कितने प्रतिशत कहां से निकालेंगे हम, 5,000 से तो निकालेंगे। यानी कि 1,000 जो है 5,000 का कितना प्रतिशत है, 6,000 का नहीं है, 6,000 तो बात की बात है। मैं देखूंगा ना कि मुझे कितना प्रतिशत में लाभ निकालना मुझे, तो मैं अपना प्रतिशत लगा के फिर उसको उतना बेच दूंगा। कई बार लोग क्या करते हैं कि प्रतिशत नहीं लगाते हैं, ठीक है मैंने 5,000 खरीदा, ठीक है मैं इसमें 1,000 रुपये लगा दूंगा, यानी कि 6,000, तो मैं 6,000 में इसको बेच दूंगा। तो जो लोग प्रतिशत लगाते हैं वो अपनी उसी अमाउंट को लगाएंगे जिस अमाउंट उन्होंने खरीदा है, यानी कि जिस अमाउंट उन्होंने क्रय किया है, और उसी क्रय मूल्य पर क्या करेंगे, वो प्रतिशत लगाएंगे, फिर वो विक्रय मूल्य निकलेगा, बेचने वाला मूल्य निकलेगा। यहां पर हमने वही करना है, लेकिन यहां पर अंतर इतना है कि यहां पर हमने प्रतिशत लगाना नहीं है, प्रतिशत निकालना है। किसका, 1,000, जो 1,000 का जो फायदा रहा है उस वो 1,000 कितना प्रतिशत है मेरे क्रय मूल्य का, जितने में मैंने वो मोबाइल खरीदा था 5,000 का। यानी कि रमेश ने अगर 5,000 रुपए का मोबाइल खरीदा है, तो जो उसको 1,000 रुपए का फायदा हो रहा है वो कितना प्रतिशत है 5,000 का, वही निकालना हमको। हमको 6,000 से कोई मतलब नहीं है कि उसको 6,000 दिया, हालांकि सवाल में तो आएगा ये सॉल्व करने में, लेकिन मेन मकसद ये है कि 5,000 का ही प्रतिशत होगा वो लाभ जो रमेश ने कमाया है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि मोबाइल का मैं यहां पर क्रय, चलो लिख देता हूं, क्रय मूल्य कितना है भाई, ये तो आपको पता है ही। क्रय मूल्य आपका है ₹5,000 रुपए, और विक्रय मूल्य बस समझे, जो सेलिंग प्राइस होता है, विक्रय मूल्य आपका है 6,000 रुपए। तो कुल लाभ कितना हुआ, कुल लाभ, ये तो आप जनरल चीज है, कुल लाभ आपका हुआ ₹6,000 माइनस 5,000, यानी कि 1,000 रुपए का उसको लाभ हुआ है, किसको, रमेश को। तो यही 1,000 रुपए का हमने 5,000 के सापेक्ष में प्रतिशत निकालना है कि 1,000 5,000 का कितना प्रतिशत है, 5,000 का कितना प्रतिशत है, ये आपको ध्यान रखना है। 5,000 का यानी कि 5 से वो चीज निकलेगी ऊपर, मतलब 5 के अंदर वो प्रतिशत छुपा हुआ, उसको हम निकालेंगे। तो यानी कि 5,000 का ये नीचे है, तो जो 5,000 नीचे में कह रहा हूं कि 5,000 कहीं नीचे है और उससे प्रतिशत ऊपर निकालना है, तो 5,000 नीचे का मीनिंग क्या हो गया कि 5,000 कहीं नीचे है, यानी कि किसी के बट्टे में है। ये याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको, याद करने का तरीका है, ठीक है। मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, पर एक जनरल चीज आपको बता रहा हूं ताकि याद रहे। 5,000 किसी के नीचे, तो इसका मतलब हमने निकालना है लाभ प्रतिशत, निकालना है प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, लाभ और प्रतिशत। लाभ कितने का है, 1,000 रुपए का, प्रतिशत में कितना हो गया 100, बस ये तो करना है, ये तरीका याद करने का। तो देखो यहां पे ये कट जाएगा, 3 0 ये कट जाएंगे, तो बचेगा 100/5, 20×5 100, तो ये आपका आ गया 20% आंसर। यानी कि रमेश को
5,000 का मोबाइल खरीद करके 6,000 रुपये में जब उसने बेचा तो उसका जो प्रतिशत लाभ हुआ वो कितना हुआ? 20% लाभ हुआ। तो 5,000 का 20% आप निकालोगे, देखिए 5,000 का 20% माने 100। देखो 20 पंजे 100 और 5 एकम 5 तो आया ना 1,000 रुपये। तो ये देखो 1,000 रुपये का लाभ हुआ उसको, ये 1,000 रुपये का उसको लाभ हुआ जो हम यहाँ पर हमने निकाला था। तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, आप इसको पुष्टि कर ली। बहुत छोटा सवाल है, बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में कुछ बारीक बारीक चीज़ें होती हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स और जो स्टूडेंट्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को, उनको कई बार मिस हो जाती है। और जो नॉन मैथमेटिक्स ग्राउंड वाले हैं, जिनके मैथ्स कभी पता नहीं हाई स्कूल में कहीं पढ़ी होगी, अब वो बीए कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, तो उनका ये चीज़ छूट जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है अपने ध्यान देने योग्य बातें होती हैं, जिनको कि ध्यान में रख करके आप एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया, कॉन्सेप्ट भी पसंद आया, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और जिन बच्चों ने या जिन स्टूडेंट्स ने, जिन दोस्तों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। आज के लिए इतना ही, जल्दी आऊंगा एक नए वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।